चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। नंबर 1, सुरेश लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 each fully called up held by Ramesh for non-payment of allotment money of ₹3 per share and final call of ₹4 per share. He paid the application money of ₹3 per share. These shares were reissued to Mahesh for ₹8 per share. ठीक है, बोल रहा है सुरेश लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट किया है, 10 रुपया वाला फुल्ली कॉल्ड। पहला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 300 शेयर इंटू 10, 3000। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरियर कितना, 7 रुपीज करके, 3 रुपया का अलॉटमेंट, 4 रुपया का फाइनल कॉल, 2100 रुपीज नहीं मिला। तो कितना पैसा बैलेंसिंग फिगर से फॉर फीचर में, 900, बी 300 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट of allotment and final call। तो सर ये हो गया पहला एंट्री। एंट्री नंबर 2, बोल रहा है इसको री इशू कर दिए हैं 8 रुपीज में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना में री इशू किए हैं, 8 रुपीज में, तो 300 शेयर्स जो फॉरफिट किए थे 8 रुपया करके, डिस्काउंट कितना, 2 रुपया का, तो शेयर फॉर फीचर भी डेबिट। कितना डिस्काउंट, 2 रुपया, तो 300 इंटू 2, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3000, बी 300 फॉरफिटेड शेयर री इशू, at a discount of ₹2। और तीसरा, फॉरफीचर कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे सर, इसका एक फॉर्मूला आप लिखे थे, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, हम बोले 900 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू 300 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, कितना बचेगा, 300। ये निकला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का ए का 1। अब 6 का ए का 2, मिस्टर पी who was the holder of 2500 preference share of ₹100 each on which 70 per share have been called up could not pay his due on allotment and first call each at 20 per share। बोल रहा है मिस्टर पी जो है 2500 प्रेफरेंस शेयर का होल्डर था, जिसका एक का फेस वैल्यू है 100, लेकिन उसमें कॉल कितना हुआ है, सिर्फ 70 रुपया। क्यों फॉरफिट हुआ है, क्योंकि अलॉटमेंट 20 और फर्स्ट कॉल 20, मतलब 40 रुपया नहीं दे पाया इसलिए। फिर आगे लिखा हुआ द डायरेक्टर फॉरफिटेड द एबव शेयर एंड री इशूड 2000 ऑफ सच शेयर टू मिस्टर क्यू एट ₹60 पर शेयर पेड अप एज ₹70 पर शेयर। बोल रहा है जो डायरेक्टर है उन्होंने शेयर फॉरफिट करके 2000 शेयर को दोबारा री इशू कर दिया मिस्टर क्यू को, 60 रुपया में री इशू किया है
जबकि दाम रखा है 70 रुपया, मतलब 10 रुपया का डिस्काउंट दिया है री इशू के समय। चलो एंट्री करें। पहला एंट्री ये है सेकेंड नंबर, उसमें पहला एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर? 2500 शेयर। कितना कॉल्ड अप हुआ है? 70 रुपया करके। 1,75,000। 2 शेयर फॉर फीचर। 2 कॉल्स इन एरिया। $2500 शेयर पे क्या नहीं दिया है? 40 रुपया करके। तो 2500 इंटू 40, 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर 75,000 बी 2500 प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड for the non-payment of allotment and first call। एंट्री नंबर 2 बोला इसमें से 2000 पीस री इश्यू कर दिए 60 रुपया में। बैंक अकाउंट डेबिट 2000 पीस री इश्यू कर दिए, कितने में? 60 रुपए में। 1,20,000। डिस्काउंट कितना दिए? 10 रुपया। कैसे 10? 70 रुपया दाम रखे, 60 रुपया में दिए, तो शेयर फॉर फीचर 20,000 रुपया। 2000 शेयर पे 10 रुपया करके डिस्काउंट। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,40,000 बी 2,000 forfeited shares reissued at a discount of ₹10 each। और लास्ट कहां ट्रांसफर करेंगे फॉरफीचर को? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। आइए कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करें। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? पर वही रूल, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2500, नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 2000 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 20,000। चलिए सॉल्व किया जाए। 40,000 रुपया 30, 60, 40,000 रुपया लिखिए। ये खत्म हुआ 6 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी में चले। ऑन 1 अप्रैल 2020 स्काई लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹4,50,000 एंड लाइबिलिटी 60,000 ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। बोल रहा है स्काई लिमिटेड ने 4.5 लाख का एसेट्स और 60,000 रुपया का लाइबिलिटी ले लिया है यूनिवर्स लिमिटेड से फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000 और बदले में यूनिवर्स लिमिटेड को कितना देने का तय किया है? 4,40,000। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशुइंग 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। बोल रहा है जो यूनिवर्स लिमिटेड को पेमेंट करना है 4,40,000 का, उसके लिए वो क्या इशू करेगा? डिबेंचर इशू करेगा 100 रुपए, जिसका फेस वैल्यू है 10% के प्रीमियम पे। ऑन द सेम डेट it issue another 30,000 8% debenture of ₹100 each at a discount of
redeemable at the premium of 5% after 5 years. According to the term of issue, 30 rupees is payable on application and the balance on the allotment of debenture. You are required to pass journal entry in the books of Sky Limited for the financial year 2021. चलिए शुरू करें. सबसे पहले दो पार्ट है क्वेश्चन का. हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं कि सर पहले खरीदा वो एसेट्स. तो 1 अप्रैल 2020 क्या खरीदा है स्काई लिमिटेड? एसेट्स. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का? 4,50,000. फिर लायबिलिटी खरीदा है तो एक लाइन छोड़ दी. कितने का लायबिलिटी खरीदा है? 60,000 का. और बदले में यूनिवर्स लिमिटेड को बोला है कितना पे करेंगे? 4,40,000. दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड. कितने का? 50,000. क्या नाम लिखते थे? गुडविल. कि सर गुडविल है. ये कैसे आया सर? बैलेंसिंग फिगर से. बी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड. दूसरा एंट्री, क्वेश्चन बोला है यूनिवर्स को पेमेंट करेंगे डिबेंचर देके. एंट्री बताओ. यूनिवर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. कैसे निकालते थे सर? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया. और प्रीमियम वैल्यू कितना है? 10 रुपया. तो हम लोग को निकालना पड़ेगा. क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर. याद कीजिए, सिखाए हैं. स्टेप 1 इशू प्राइस, फेस वैल्यू 100 रुपया. क्या प्रीमियम पे देंगे? हां. कितना प्रीमियम? 10%. तो सर 100 रुपया का 10% 10 रुपया. इशू प्राइस निकल गया. अब क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर. कितना पेमेंट करना है? 4,40,000. हर एक पीस का दाम कितना है? 110 रुपया. 0 कैंसिल. नंबर ऑफ डिबेंचर 4,000. तो डिबेंचर में जाएगा 4 लाख और प्रीमियम में जाएगा 40,000. बी 4,000 8% डिबेंचर issued at 10% premium. पहला पार्ट खत्म, तो सिंपल था. अगला पार्ट बोला है 3,000 शेयर पब्लिक को इशू किया है 100 रुपए, जिसका फेस वैल्यू है 10% के डिस्काउंट में, और रिडम्पशन करेंगे 5% के प्रीमियम पे. मतलब जब बेचेंगे तब भी लॉस और जब रिडम्पशन करेंगे तब भी लॉस. डबल लॉस है. सबसे पहले बात करते हैं सर 100 रुपया का चीज 10% के डिस्काउंट, मतलब 90 रुपए में दे रहे हैं. हम बोले हाँ. और वापस करेंगे 5% के प्रीमियम में. जब वापस करने का बारी आएगा तो 5 रुपए का प्रीमियम देंगे. 100 रुपया का 5% 5 रुपया. लिखा है 30 रुपया एप्लीकेशन में और बाकी पैसा अलॉटमेंट के समय. तो मैं चलो इसी दिन सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा. कितना रुपया? 30 रुपया करके. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन. कितने सारे डिबेंचर पे? 3,000 डिबेंचर पे 30 रुपया करके 90,000. बी एप्लीकेशन मनी रिसीव. उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं?
8% डिबेंचर अप्लीकेशन डेबिट। सर ये क्या डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा टू 8% डिबेंचर 90,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ₹90 में इशू किए थे, ₹30 अभी मांग लिए, बाकी का ₹60 अब मांगेंगे अलॉटमेंट में। एंट्री मांगने का 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। क्या जब मांगने का एंट्री होता है उसी समय डिस्काउंट और जो लॉस है उसका एंट्री कर देते हैं? हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना का लॉस है सर? ₹10 इशू का, ₹5 फ्यूचर में जब लॉस होगा, सब मिला के ₹15 का लॉस है। तो 3,000 इंटू ₹15 टू 8% डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद है भविष्य का लॉस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। भविष्य में कितना लॉस? 3,000 इंटू ₹5 15,000। लॉस ऑन इश्यू 45,000। डिबेंचर हमेशा किससे लिखते हैं? फेस वैल्यू से। तो सर फेस वैल्यू है ₹70। ₹70 कैसे? ₹100 का फेस वैल्यू था, ₹30 एप्लीकेशन में, तो बचा कितना? ₹17। 2,10,000 कितना लिखेंगे? 1,80,000। तो अलॉटमेंट में ₹60 इंटू 3,000 1,80,000 अलॉटमेंट में मांगे। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। और आखिरी एंट्री पैसा मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 1,80,000। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। इंटरेस्ट का एंट्री ये सब आपको नहीं करना है, इंटरेस्ट वाला में क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट का एंट्री करो। तो ये खत्म हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का बी। 6 का सी बोला है ऑब्जेक्टिव बताइए ट्रायल बैलेंस का। आई होप आप इस बात को जानते होंगे और आप लिख लेंगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको नहीं पता होगा तो आप बुक से मिलेगा, बुक से खोजिएगा, बुक में मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस चैप्टर में कि क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस बनाने का। लिखिए